हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। भाई समर्पण की तरफ से आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे और परमेश्वर की महिमा सर्वदा करते रहेंगे। हालेलुया। आज हम लोग वचन देखेंगे, भजन संहिता उसका 15वां अध्याय जो है उस पर मनन करेंगे। 15वां अध्याय 1 नंबर वचन से मैं पढ़ता हूँ। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का तंबू मतलब परमेश्वर का पवित्र स्थान, जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है, जहाँ पर यहोवा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह है। हालेलुया। दाऊद राजा पूछ रहा है कि परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के तंबू में, मतलब है परमेश्वर के घर में कौन रहने वाला है। हालेलुया। अगर हम लोग इस वचनों को देखेंगे तो हमको ये पता चलेगा। आगे 2 नंबर का वचन इस तरह से कहता है, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। हालेलुया। बहुत ही खूबसूरत है कि जो खराई से चलता है, मतलब आप सच्चाई के मार्ग पर चलिए। हालेलुया। इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि ही दैट वॉक्स अपराइटली। हालेलुया। सच्चाई के मार्ग से, खराई पर चलते हैं। मराठीमध्ये लिहिलं आहे, जो सात्विकतेने चालतो वो नीतीने वागतो। हालेलुया। सात्विकतेने मतलब जो जिसमें कोई दोष नहीं है, जो दोष नहीं है उसके अंदर, जो खराई है, सच्चाई है उसके अंदर, वो व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के तंबू में रहेगा। हालेलुया। और वहाँ पर ऐसे लिखा, और वो हृदय से सच बोलता है। हालेलुया। मतलब उसके हृदय में सच रहता है। देखो, सच जब हम लोग बोलते हैं तो हमें डर नहीं लगता है। कभी कभी डर लगता है, लेकिन हमको ये पता है कि हम लोग सच बोल रहे हैं तो परमेश्वर हमारे साथ में। अगर आप झूठ बोलोगे, अगर आपने 10 लोगों को 10 अलग अलग झूठ बोले हैं तो आपको जो है पता लगेगा कि इसको क्या झूठ बोला था, उसको क्या झूठ बोला था, याद नहीं रहेगा आपको कभी भी। लेकिन आपने अगर 10 लोगों को सच बोला है तो वो जिंदगी भर तक आपको याद रहेगा, क्योंकि आपने सच बोला है। सच की ये खूबसूरती है। हालेलुया। और दिल से सच बोलता है, उर्दू बाइबल कहता है दिल से, मतलब दिल से, हृदय से जो सच बोलता है वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के खेमे में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के तंबू में रहने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। उसके आगे ऐसे लिखा है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। हालेलुया। हमें किसी की निंदा नहीं करनी है। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहते हैं कि जो आप बोओगे वही आप काटोगे। अगर आपने किसी व्यक्ति की निंदा की तो आगे चलकर आपकी भी निंदा होगी। और न अपने मित्र की बुराई करता है। अगर आपने किसी की बुराई की है तो परमेश्वर से क्षमा मांगिए, उस व्यक्ति से भी क्षमा मांगिए। और जो है, क्योंकि आगे चलकर आपकी भी कोई बुराई कर सकता है। और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। हालेलुया। निंदा सुनता है यहाँ पर लिखा है। हालेलुया। ध्यान से देखना। हमें जो है, कोई व्यक्ति अगर हमें चुगली कर रहा है, निंदा सुना रहा है, तो हमें उसको कट कर देना है। उसको बोलना है कि नहीं बाबा, मुझे नहीं सुनना है आपका जो भी चीज़ें हैं, मैं अपने मार्ग पर चलना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं सीधे मार्ग पर चलना चाहता हूँ। मुझे किसी को दोष लगाना नहीं है, ना ही मैं चाहता हूँ कि मेरे ज़िंदगी में कोई दोष लगाए। अगर दोष लगाने हैं, अगर कोई मेरा न्याय करने वाला है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अधिकार मैंने यीशु मसीह को देख कर रखा है। मैं यीशु मसीह के हाथ में जाना चाहता हूँ न्याय के लिए। हालेलुया। क्योंकि वो धर्मी न्यायी है। हालेलुया। वो जो है सच्चा न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया। 14 नंबर वचन में लिखा है कि वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। हालेलुया। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, मतलब जो परमेश्वर को नहीं मान रहा है, जो अपनी मनमर्जी कर रहा है, जो पाप में पड़ा हुआ है, उस व्यक्ति को जो है परमेश्वर का जो दास है वो उसे तुच्छ मानता है। वो बोलता है कि नहीं नहीं, ये व्यक्ति नहीं चाहिए मेरे जिंदगी में। लेकिन जो परमेश्वर के दास हैं, जो परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के पुत्र हैं, उनको जो है वो आदर करता है। हमें परमेश्वर के बच्चों की, परमेश्वर के संतान की आदर करना है। और जो आपने बोल दिया, जैसे शपथ खाकर बदलता नहीं, जो आपने बोल दिया, चाहे आपको हानि भी उठानी पड़े, फिर भी जो है आपको जो है वो चीज़ें करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो और बिज़नेस में आपने कहा कि हाँ इतना इतना में मुझे रुपया लगेगा, और मान के चलो आगे चलकर ऐसा हो गया, वो काम नहीं हो गया, तो आपको वो रुपया उनको लौटा देना है। क्यों? क्योंकि आपने वचन दिया था उनको कि मैं ये काम कर दूंगा करके आपको। हालेलुया। उसके आगे वचन में ऐसा लिखा है, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। हालेलुया। तो ब्याज, अगर आप लोग अगर कहोगे कि हम तो बैंक अकाउंट में पैसा रखते तो हमें ब्याज तो मिलता है, तो वो जो ब्याज का पैसा है आप फिर जो है आप ऑफरिंग दे दीजिए, दशमांश दे दीजिए, जो भी है वो, या फिर जो है किसी गरीब की मदद करिए। अपने पास मत रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको और बहुतायत से देगा। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा।
मतलब हमको डगमगाना नहीं है, हमको सीधे और सही रास्ते पर चलना है। जब हम लोग सीधे और सच्चे रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तब जो है परमेश्वर हमारे साथ में रहता है। देखिए, झूठ बोलना बहुत आसान है, लेकिन सच बोलने के लिए आपको धैर्य लगेगा, आपको हिम्मत लगेगी। और सच्चाई के रास्ते पर चलना कठिन है, लेकिन जब आप सच्चाई के रास्ते पर चलना शुरू करोगे, आप यकीन मानिए आपके साथ परमेश्वर यीशु मसीह रहेगा। अगर आप सिर्फ ये निर्णय लेते हो अपनी ज़िंदगी में कि मैं परमेश्वर सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए सत्य बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं जो है आपके मार्ग पर चलना चाहता हूँ, ये सिर्फ डिसीजन अगर आपने अपनी ज़िंदगी में ले लिया, अपने हृदय में ले लिया, तो परमेश्वर जो है आपके साथ में रहेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। क्योंकि परमेश्वर जो है वो आपको उस सच्चाई के मार्ग पर लेकर चलने के लिए उसके स्वर्गदूत भी भेजेगा, परमेश्वर का आत्मा भी आपको अगुवाई करेगा, और हर एक परिस्थिति में परमेश्वर आपके साथ में रहेगा। हालेलुया। वो जो कसम खाकर बदलता नहीं, चाहे नुकसान भी उठाना पड़े, मतलब आपको जो है नुकसान हो सकता है आपका, लेकिन वो नुकसान की भरपाई जो है परमेश्वर आपको कर देगा। योएल 2:25 में ऐसा लिखा है कि जितने वर्षों की जो है नुकसान भरपाई टिड्डियों ने की थी, उसका जो है परमेश्वर भरपाई कर देगा आपको। तो परमेश्वर जो है वो भला परमेश्वर, परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। आप सच्चे परमेश्वर की आराधना करिए। हालेलुया। बाइबल में ऐसे लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है ऐसा, इस तरह से, या तो तुम ठंडा रहो या तो तुम जो है गर्म रहो, गुनगुना मत रहो, कोमट रहो ना का, या तो ठंडा रहो या तो गर्म रहो। कुछ लोग जो रहते हैं ना, वो आधा पैर संसार में, आधा पैर परमेश्वर के पास, एक पैर संसार में, एक पैर परमेश्वर के पास, वो गुनगुने हो जाते हैं। कुछ लोग यीशु को एज अ ऑप्शन भी देखते हैं, चलो ये भगवान के पास गए, इधर नहीं हुआ, एक बार यीशु को भी ट्राई कर देखते हैं, उससे होता है क्या। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। या तो आप उस जगह पर रहिए जिस जगह से आप आए थे, या तो आप पूरी तरीके से अपने मन को बदल कर, मन परिवर्तन कर पाप क्षमा कर पश्चाताप कर पूरी रीति से 100% यीशु मसीह के पास आइए। बीच का रास्ता मत पकड़िए, गुनगुना रास्ता मत पकड़िए। गुनगुना रास्ता पकड़ोगे तो यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हें मुंह से उगल देने वाला हूँ। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यीशु मसीह चाहता है कि आप पूरी रीति से उसके पास आओ। अगर आप गुनगुने रहोगे तो क्या हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में, कि थोड़े समय के लिए आपको शायद आशीष मिल सकता है, थोड़े समय के लिए जो है परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे सकता है, ताकि आप पूरी तरीके से उस पर विश्वास कर सकें। लेकिन जो है 100% जो है आपको ब्लेसिंग्स अगर चाहिए, तो आपका कमिटमेंट लेवल भी 100% चाहिए परमेश्वर के साथ। आप 100% परमेश्वर के साथ आने चाहिए। अगर आप 100% परमेश्वर के साथ आने के लिए तैयार हो, तभी जो है परमेश्वर भी आपके लिए 100% देने के लिए तैयार हैं। आप अगर परमेश्वर को आप अगर कह रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा, उस भगवान के पास भी जाऊँगा और यीशु के पास भी आऊँगा, ऐसा चलता है करके, ऐसा नहीं चलता है भाई, ऐसा नहीं चलेगा भाई। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको या तो उस तरफ रहना है या तो इस तरफ रहना है। आप बीच में मत रहिए। आप 100% परमेश्वर के पास आइए या फिर 100% मत आइए। बीच का रास्ता मत पकड़िए, गुनगुना रास्ता मत पकड़िए। हाँ, पूरी तरीके से विश्वास आने को समय जाता है, ज़रूर बात है, पूरी तरीके से विश्वास करने में समय जाता है, लेकिन एक बार आपका निर्णय हो गया, उस निर्णय को फिर बदलिए मत। एक बार आपका बपतिस्मा हो गया, उसके बाद आप बदलिए मत। आप 100% परमेश्वर के साथ रहिए, परमेश्वर के मार्ग पर चलिए। देखो, चोर आता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, घात करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह आता है जीवन देने के लिए, और वो बहुतायत का जीवन देता है, और वो हमें दीर्घायुष्य से तृप्त भी करता है। इसलिए ज़िंदगी बहुत ही मज़ेदार है, ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है। इस ज़िंदगी का आनंद लीजिए। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे। आओ हम लोग प्रार्थना करते हैं इस सुंदर से वचन के लिए। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, अपने सुंदर सा वचन सीखने के लिए, समझने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो परमेश्वर, और हमें सिखाइए कि किस तरह से परमेश्वर एक सच्चाई के रास्ते पर, एक खराई के रास्ते पर परमेश्वर चलना है। अगर हमारे पाँव डगमगाते हैं तो हमें स्थिर करिए परमेश्वर, हमें हिम्मत दीजिए परमेश्वर, हमें विश्वास में बढ़ाइए परमेश्वर, हमारे अपराधों को, गलतियों को, गुनाहों को क्षमा करिए परमेश्वर, और हमें आपके राज्य में आने के योग्य बनाइए परमेश्वर। हमें पवित्र व चमचमाती दुल्हन बनाइए परमेश्वर, ताकि जब आप बादलों पर आए परमेश्वर, हम लोग उठा लिए जा सके परमेश्वर, और आपके साथ सदा सदा के लिए यीशु मसीह आपके साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके परमेश्वर, जो कि एक खूबसूरत जगह है जो आपने हमारे लिए बनाई है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपका प्रिय पुत्र और हम सभी का उद्धारकर्ता
यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन।